क्या बजट से ऊपर बीवी देखनी चाहिए शादी के लिए या नहीं देखनी चाहिए? बजट से ऊपर का ये मतलब है कि अगर आप, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आप 20,000 कमा रहे हैं और जो आप बीवी ला रहे हैं उसका सिर्फ मंथली खर्चा ही अगर 1 लाख है, फैशन का या जो भी चीज़ों का, XYZ फालतू खर्चों का या खाना पीने का, तो आपको, अगर आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म तक रिश्ता रखना चाहते हैं, एक बीवी बनाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, जब तक वो या आप जिंदा हैं, तो आपको कभी भी अपने से ऊपर बजट की बीवी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में अगर आपके हालात खराब हो जाते हैं तो उसको कहना चाहिए कि भाई देखो मेरा साथ दो। लेकिन जब आपको पता है कि आपकी हैसियत नहीं है, अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं और आप ऐसी लड़की पे हाथ रख रहे हैं जो 3 लाख सिर्फ अपनी मेंटेनेंस पे या 1.5 लाख या 1 लाख ही समझो अपनी मेंटेनेंस पे खर्च करती है, तो मुझे नहीं लगता ये शादी एक लॉन्ग टर्म तक चल सकती है गैरत के साथ, खुददारी के साथ। तो काफी मेरे जो जान पहचान के लोग हैं वो कहते हैं यार तुम्हारा सोशल सर्कल अच्छा है तो तुम जो है कोई अच्छी सी लड़का या लड़की होती है तो वो कहती है कि ठीक है मर्द हमें पैसे वाला मतलब बताओ। तो चलो लड़की फिर भी एक गरीब चल जाती है अमीर घर में, लेकिन गरीब लड़का अमीर घराने की लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता, और ये 200% सच है। कभी नहीं चल सकता गैरत और खुददारी के साथ। हमेशा उसको भीख मांगना पड़ेगा या तो फिर उस लड़की की, उस बीवी की बातें उसको सुननी पड़ेगी। तो अगर आप गैरतमंद हैं, खुददार हैं, तो कभी भी अपने से ऊपर बजट की बीवी ना देखें, चाहे आप जितने भी गरीब या जितने भी अमीर हैं। हर कैटेगरी की लड़की मौजूद होती है दुनिया में। ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी नहीं होती। अगर आपका हाँ बजट बहुत ज्यादा है तो आपको ब्यूटीफुल मिल जाएगी। सिर्फ फिगर नहीं होता, सिर्फ अच्छा इखलाक भी नहीं होता जिंदगी गुजारने के लिए। जिस टाइप की आपने एक अपने माइंड में आइडियल सोची है कि मुझे एक ऐसी चाहिए, और अगर आपके पास उस हिसाब का बजट है उसको रखने का, तो आप उस टाइप की लड़की को आप मार्केट में देखने निकले। अब आप बोलेंगे आपने मार्केट क्यों बोला, ये तो कितनी गलत बात है, प्यार तो अंधा होता है, बीवी तो अंधी होती है। नहीं, बीवी अंधी नहीं होती। बीवी को मतलब ऐसे ही मुझे कमेंट्स आते हैं, बीवी अंधी नहीं होती। मतलब आप बोलेंगे ये तो रिश्ते प्यार के होते, ये वो, ठीक है प्यार के होते। एट दी एंड जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये अंधा वंधा सब कुछ आपका निकल जाता है। जब आप पे जो बजट के बड़े बड़े बिल आपके सामने खुलते हैं ना, तो उस वक्त प्यार अंधा के डायलॉग सब चले जाते हैं। और ये मेरी सहेलियों के साथ प्रैक्टिकली हुआ भी है। अगर आपका बजट कुछ भी, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आप किसी ऐसी लड़की से शादी करें जिसने कभी दाल भी नहीं खाई हो, जिसने कभी चिकन भी ना खाया हो। और अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आप किसी ऐसी लड़की से शादी करें, अगर आपके पास बाइक है तो आप ऐसी लड़की से शादी करें, कोशिश करें जो कभी बाइक पे भी ना बैठी हो। तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप जो है ना प्राडो वाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाए या जो भी। हाँ, लड़की अगर आपके पीछे पड़ जाती है तो आप साफ अल्फाजों में कह सकते हैं कि देखे भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हैवी बजट है नहीं, मैं तो तुम्हें साइकिल पे घुमाऊंगा या बाइक पे घुमाऊंगा, मैं तुम्हारी प्राडो में नहीं बैठूंगा, भले तुम्हारे पास क्रोला या प्राडो है, ये मेरी खुददारी है। तो साफ बात क्लियर कर दे। अगर इसके बाद भी एक अमीर लड़की आपको अपनाने के लिए तैयार है, कहती है ठीक है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपने सब कुछ झूठा सा दिखा रहे हैं या आप उसको झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं कि मैं आपको इन फ्यूचर रानी बना के रखूंगा या ये कर लूंगा वो कर लूंगा, 20 लाख मंथली इनकम पैदा कर लूंगा, और अगर आप वो ना कर सके तो फिर आपकी तलाक पक्की है, पक्की है, पक्की है। सब ये प्रैक्टिकल, ये छोड़ दो फालतू बातें, हवा वाली बातें, हवाई फायरिंग को छोड़ दो। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर रहना है तो प्रैक्टिकल तरीके से रहना है, बेवकूफ मत बनाए। और मैं लड़कियों से भी ये कहूंगी कि लड़कों को बेवकूफ मत बनाओ। जो आपका बजट है, जो आपका सर्कल है, कोशिश करो उसी के आसपास शादी करोगे तो कामयाब रहेगा। अपने से बहुत ऊपर और बहुत नीचे जाओगी तो फिर सिर्फ खेलकूद होगा, गेम्स होंगी, जस्ट फन और कुछ नहीं।